नोटरी ने एसेट ट्रांसफर एग्रीमेंट अप्रूव कर दिया है। उसगुन जवेजी को इस पे दस्तखत करने होंगे। ओके, थैंक यू। कुछ कहना है क्या? आप इसे लेकर श्योर तो है ना? मैं बस आपकी भलाई के लिए सोच रहा हूँ। उसगुन जवेजी क्या इन कुर्बानियों के लायक भी है? हाँ, वो है। वैसे तो पुलिस वाले हमारी गाड़ियां नहीं रोकते, लेकिन हमें तुम्हारा लाइसेंस बनवाना होगा। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास क्लास सी लाइसेंस है। गुड। हर ट्रांसफर के पहले तुम्हें यह दिया जाएगा। क्या ट्रांसफर कर रहा हूं? ऐसा कुछ जो अगर पकड़ा गया तो तुम फंस जाओगे। कर्तन, ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा दिक्कत है। हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं। मुझे बस इंश्योरेंस के पैसे लौटाने, उसके बाद मैं ये काम नहीं करूंगा। मंजूर है। आज रात तुम्हारा पहला टास्क होगा। बाहर आओ, मुझे कुछ बात करनी है। बोलिए, क्या बात है? मैंने सुना तुमने मेरी जान बचाई। आपके दोनों बच्चे को ज्यादा ही ख्वाब दिखता है। मैं चलता हूं। माना मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। जानती हूं तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं, और मैं इतनी लायक भी नहीं कि तुम मुझसे सवाल पूछो। याद है वो घर छोड़ने से पहले तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था, याद है? आखिर क्यों मॉम? हर पल ये सवाल मेरे कानों में गूंजता था। मैंने खुद से पूछा, क्यों? पर इस क्यों का कोई जवाब नहीं था। उस पल में मैंने सोचा था कि मेरा खुशगुन सबसे बड़ा है, सबसे ताकतवर है। जब तक मैं उन कमीनों को टेप नहीं दे देती, वो अपना ख्याल रख लेगा। फिर मैं तुम्हारे पापा से मिलने गई, उनसे उस टेप के बारे में पूछा और फिर उन आदमियों को दे दी। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम वहां से भाग गए हो। उन्होंने यही कहा था। मैंने हर जगह तुम्हारी तलाश की, लेकिन तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। नहीं ढूंढ पाई, नहीं। मैंने 20 सालों तक उस खिड़की पर खड़े होकर तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन तुम नहीं आए। खुशगुन मेरे बच्चे, रुक जाओ बेटा, मेरा यकीन करो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए। आज के बाद दोबारा ऐसा मत करिएगा। यूसुफ जेबेजी की पत्नी किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगी। तुम्हें आज भी तुम्हारे पापा याद हैं? तुम्हारे पापा
कभी भी बुरे और जालिम लोगों के लिए अपने हाथ खून से नहीं रंगते। और तुम रिफत बिल्किन के लिए एक कातिल बन गए, सिर्फ इस घर और गाड़ी के लिए। बस बहुत हुआ, बस भी करिए। मैं मायने नहीं रखती, कोई बात नहीं, लेकिन पापा के बारे में सोचो। हाँ, तुम्हारे पापा ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी उन बुरे लोगों के खिलाफ लड़ने में। उन्होंने कभी भी ऐसे बुरे और जालिम लोगों के आगे अपना सर कभी नहीं झुकाया। तुम्हारी जगह वहाँ नहीं है बेटा। अगर तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए जरा भी मायने रखते हैं तो उन लोगों के लिए काम करना छोड़ दो। फिर चाहो तो तुम मेरे पास लौटकर मत आना, कोई बात नहीं। मैं जिंदगी भर तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाऊं, मुझे मंजूर है, लेकिन बेटा उन लोगों के लिए काम मत करो। बस तुम यूसुफ चेबेची के बेटे कुसकुन चेबेची बनकर रहो। आप हमेशा मेरे दिल पर वार करती हैं, लेकिन इस बार कोई फायदा नहीं। कोशिश भी मत करिए, क्योंकि मेरे अंदर का दिल पत्थर बन चुका है। आप ना कान सुनते और ना आंखें देखती हैं। मेरे इन हाथों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। इसलिए मिसेस मरियम, मैं मर चुका हूं। अगर हो सके तो मुझे बख्श दीजिए। मैं आपके लिए मर चुका हूं। मैं आज भी तुम्हारी उम्मीद करती हूँ बेटा। उम्मीद मत रखिए। आप अपने दोनों बच्चों का ख्याल रखिएगा, मेरे पास मत आइएगा। करतल और कुमरू से भी जाके कह दीजिएगा मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे पास आए तो हो सकता है मैं नुकसान पहुंचाऊं। हाकान, तुम्हारी मॉम सिविल रजिस्ट्री में काम करती है ना? हाँ। क्या तुम उन्हें एक शख्स के बारे में पता लगाने को कहोगे? थोड़ा अर्जेंट है। जरूर। कौन है? डेरविस टेवेरी। ठीक है, मैं उन्हें कह दूंगा। ओके, शुक्रिया। कोई आपको ढूंढ रहा है, कुमरू चेबेची। तुम्हारा प्लान क्या है? दिला और कुसगुन ने जो किया उन्हें उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। और रिफत? उसे नहीं, वो मेरी बेटी का पिता है, मेरे हाथ बंधे हैं। हाँ, अगर तुम दिला को अपनी जिंदगी में रखना चाहते हो तो तुम्हें रिफत को जिंदा रखना होगा। मैं रिफत को नहीं मारूंगा। दिला को मेरे साथ ही रहना होगा। ये कैसे होगा? मैं पूरी कोशिश करूंगा सरमिन। मैं ऐसे दिखाऊंगा जैसे मुझे उस पर पूरा यकीन है। वो मुझसे कोई वादा निभा नहीं पाएगी और यही उसकी कमजोरी होगी। मैं धीरे धीरे उसके करीब जाऊंगा। कुसगुन का क्या? क्या तुम्हें दुखी रहना पसंद है सरमिन? लोगों को दुखी देखना पसंद है। मुझे कुसगुन के परिवार के करीब ले जाओ। तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकती हूँ। कुसगुन के अतीत की कुछ बातें तुम्हें काफी मजेदार लगेंगी। 20 साल पहले कुसगुन की माँ को उनके तीनों बच्चों में से किसी एक को चुनना था। क्या लगता है किसकी कुर्बानी दी होगी उन्होंने? कुसगुन और कौन? कुसगुन के साथ डील करने के लिए मुझसे जबरदस्ती कहा गया था।
जब सही वक्त आएगा तो मैं उससे ये डील तोड़वा कर ही रहूंगा। और तुम्हें पता है सरमिन, मैं किस बात को लेकर ज्यादा क्यूरियस हूं? कुसगुन की मां को अगर 20 सालों बाद दोबारा अपने तीनों बच्चों में से किसी एक को चुनना पड़ा तो फिर वो किसे चुनेगी? ये बताओ, ट्रांसफर कितने बजे होने वाला है? ट्रक्स आधी रात 2 बजे निकलेंगे। क्या तुम फ्री हो? हाँ फ्री हो, बोलो। तुम्हें इस पर साइन करना है। मेरे एसेट्स, मेरी प्रॉपर्टी और बाकी सब कुछ है इसमें। साइन करते ही ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। मैं जानती हूं शायद ये काफी नहीं होगा, लेकिन प्लीज इन्हें अपने पापा की प्रॉपर्टी के रूप में कबूल कर लो। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है। साइन कर दो और फिर हम अपने अलग रास्ते चले जाएंगे। ठीक है? मुझे ये सब नहीं चाहिए टीला। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? मुझे जो कुछ भी चाहिए वो मैं खुद कमाऊंगा। मुझे किसी के भी भीख के पैसे नहीं चाहिए। तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, उसके लिए शुक्रिया। चाहे जो हो जाए, मुझे वो बच्चा जिंदा चाहिए। कौन हो तुम लोग? अंदर बच्चा नहीं है, लगता है वो भाग गया। मेरा बेटा मिला आपको? क्या हुआ? जब हम उस घर में पहुंचे, कुसगुन वहां नहीं था। उन्होंने मेरे बेटे को मार डाला, टेप मिलने के बावजूद भी। कुसगुन जिंदा है। उन्होंने उसे नहीं मारा होगा, बस मुझे वो मिल नहीं पा रहा। वो हर जगह उसे ढूंढ रहे हैं। मैं अपना वादा निभाऊंगा और कुसगुन को ढूंढता रहूंगा जब तक वो मिल नहीं जाता। ये सब तुम्हारी गलती है।
यहां से चले जाओ, दोबारा कभी दिखना मत। और मेरे परिवार से हमेशा दूर रहना। न करतल के, न कुमरो के और न मरियम के, किसी के भी करीब मत जाना। मैंने अपना वादा निभाया, लेकिन अब तुम्हारी बेटी मुझे ढूंढ रही है। अब तुम ही मुझे बताओ, डेरविस को क्या करना चाहिए? रुकिए एमिन। मैं स्वर्गवासी कमिश्नर यूसुफ चपेजी का बेटा हूं, कुसगुन। कुसगुन? हाँ, कुसगुन। हमने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। कहां थे इतने सालों तक तुम? हाँ, काफी लंबी कहानी है, किसी और दिन बताऊंगा। दरअसल मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ, पूछो। क्या आप कोई ऐसे इंस्पेक्टर को जानते हैं जो किसी भी तरह सबके सामने प्रूव कर सके वो मेरे डैड के फ्रेंड हुआ करते थे? तुम्हारे सामने खड़ा है। आप रिफत बिल्गिन को जेल में देखना चाहते हैं? कुसगुन का भाई करताल मेरे पास काम मांगने आया था। मैंने उसे रख लिया, उसे हमारे सीट ट्रांसफर का ड्राइवर बना दिया है। कुसगुन कभी इसके लिए मानेगा नहीं। सबके जाने के बाद मैं आज रात ड्राइवर्स बदल दूंगा और करतल को रख दूंगा। कुसगुन को पता नहीं चलेगा। अगर कुसगुन ने हमारे बिजनेस में हमें कभी धोखा दिया तो इसकी सजा उसके भाई को मिलेगी। क्या कहते हैं आप? याद रहे, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैंने कुछ भी नहीं सुना। माल लोड होने के बाद ये ट्रक यहां से निकलकर सीधा दूसरे वेयरहाउस में जाते हैं। यहां ट्रक के स्टील पार्ट्स को निकालकर प्लास्टिक पार्ट्स लगा दिए जाते हैं। और कम वजन होने की वजह से वो गैर कानूनी माल भर देते हैं। सही कहा आपने। ट्रांसफर आज रात को होगा। ट्रक्स आधी रात 2 बजे निकलेंगे। मैं आपको सारे ट्रक्स की लिस्ट दिखाता हूं, उनका वक्त और पहुंचने की जगह भी। रिफत के ऑफिस में हर चीज की जानकारी है। ये है वो सारे डॉक्यूमेंट। उन ट्रक्स में गैर कानूनी माल भरा है, और ऐसा एक ट्रक नहीं, पूरे 4 ट्रक हैं। वो सारे ड्राइवर्स ऑर्गेनाइज्ड हैं, उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। मैं आपसे ये सब शेयर कर रहा हूं ताकि आप उन्हें अरेस्ट कर सकें। रिफत बिल्गिन को उसके किए की सजा मिलकर रहेगी। क्या मुझे तुरंत निकलना है? नहीं, अभी हम सारा पेपर वर्क करने वाले हैं और आज रात तुम अपना ट्रक लेकर रवाना होगे, ठीक है? रात में क्यों? यही रूल है। डरने की जरूरत नहीं है, शांत हो जाओ। पुलिस तुम्हारे ट्रक को रोकेगी भी नहीं। बेटा, पापा? फ्री हो गई क्या? हाँ, बस निकल रही थी। बोलिए। तो चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? पता चल जाएगा तुम्हें। आ जाओ। क्या बात है? पेपर वर्क हो गया है, रात को तैयार है ना? मैं कॉल करके बताऊंगा कहाँ जाना है, ठीक है? ठीक है। ओके, बाय। करताल, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? यहाँ काम करता हूँ। क्या कहा? मैंने कहा यहाँ काम करता हूँ। तुम यहां काम नहीं करोगे, घर जाओ। तुम्हें इससे क्या?
तुम होते कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले? क्या करूं मैं इसका? तुम चाहो या ना चाहो मैं तुम्हें यहाँ पर काम नहीं करने दूंगा। चाहो मुझे यहाँ पर काम करना होगा, क्योंकि इस कमबख्त ने मेरी दुकान जला दी थी। देखो, मेरा सब कुछ छीन लिया उस कमबख्त ने। पापा का दिया हुआ घर है हमारे पास, अगर मैंने 1,30,000 नहीं भरे तो वो घर भी छीन लिया जाएगा। इसलिए मुझे इन कमीनों के साथ काम करना पड़ रहा है। आई बात समझ में? किसी बेगैरत की वजह से। मैं सब संभाल लूंगा, फिलहाल घर जाओ। मैंने सोचा मेरा भाई मुझ पर जान छिड़कता होगा, लेकिन उसने मेरी जान लेने की कोशिश की, है ना भाई? बिल्कुल सही। कार्तल, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। चलो, मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, गाड़ी में बैठो। शांत हो जाओ। कार्तल, मैंने कहा गाड़ी में बैठो। छोड़ो मुझे। मेरे करीब आने की बिल्कुल कोशिश मत करना, तू मेरा भाई नहीं है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते हो। मैं उनके लिए बार बार काम करूंगा ताकि तुम इससे परेशान हो, समझ गए? कार्तल, गाड़ी में बैठो वरना मैं तुम्हें जबरदस्ती बैठा दूंगा। अच्छा, मुझे जबरदस्ती बिठाओगे? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा। अली से जाके कह देना मैं इस बारे में बात करूंगा। क्या बात है ज़की? कुसकुन करताल को जबरदस्ती ले गया, अब क्या करें हम? अपने आदमी इकट्ठा करो, कुसगुन को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। यूसुफ जबैची का दूसरा बेटा इलीगल काम नहीं करेगा। तुम्हें याद है हमारे पास प्लास्टिक का एक लाल टब हुआ करता था, पेपर बोट्स बनाकर हम उसमें छोड़ दिया करते थे। हाँ बिल्कुल याद है पापा। तुम मुझसे कहती थी मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो हम असली बोट में बैठकर कहीं दूर चले जाएंगे। मुझे ऐसे ख्वाब देखना बहुत पसंद था पापा। और मुझे पसंद था तुम्हारा ऐसा ख्वाब देखना। उनसे मुझे हमेशा मेरा मकसद मिला करता था, ताकि मैं बहुत पैसे कमाकर एक दिन तुम्हें वैसी ही बोट में बिठाऊं। पर मैं जितना अमीर होता गया उतनी ही तुम मुझसे दूर होती गई। तो क्या कहती हो, ख्वाब पूरा करें? अभी चले हम। कहाँ? ये क्या है? आप मुझे टिकट क्यों दे रहे हैं पापा? कुछ ऐसा करते हैं जो हमने पहले कभी नहीं किया हो। चलो हम बोट में चलते हैं और 10 दिनों तक इस शहर में कदम नहीं रखेंगे। आप मुझे ये टिकट दे रहे हैं ताकि आप अपना बिजनेस आराम से चला सके, है ना? आप मुझे ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकते। नहीं नहीं, मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा। मैं बस तुम्हारे बचपन के एक एक ख्वाब पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सारे गैर कानूनी काम जल्दी बंद कर दूंगा। क्या आप सच कह रहे हैं? तुम्हें तो पता है तुरंत ऐसा करना मुमकिन नहीं होता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं हमारा और हमारे परिवार का नाम साफ कर दूंगा। आप पर भरोसा कर सकती हूँ? मुझे यकीन है कि ऐसा कोई भी
नहीं है जिसका मुझे अब तक कोई कर्जा चुकाना हो, सिवाय तुम्हारा। एक छोटी जिला के कंधों पर इतनी जिम्मेदारियां डालने का कर्जा, तुम्हारे दुखों को दूर ना करने का कर्जा, और जो तुमसे ना कह पाया उसका। और चाहे मौत भी आ जाए पर मैं अपना वादा पूरा करूंगा। क्या बाबा, मैंने कितनी बार कहा है मौत शब्द कभी नहीं कहना। देखिए, मैं बस अपने परिवार के साथ एक खुशहाल, शांति और सुकून से भरी जिंदगी जीना चाहती हूँ, और कुछ भी नहीं। और हम ऐसी जिंदगी जरूर जिएंगे। वादा करता हूँ मैं सारे गैर कानूनी काम छोड़ दूंगा, फिर हम एक लंबे वेकेशन पर चलेंगे, ठीक है? वादा करो कि तुम मेरे साथ जरूर चलोगी। वादा रहा। आप जहाँ ले जाएंगे मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, कैसा इशू? ठीक है। कुमरू, हाकान, तुम्हारी मॉम का कॉल आया था? डेरविस ज़वेरी का सिविल रजिस्ट्री रिकॉर्ड। और उनका एड्रेस? तुम्हारी इस मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हाकान। कोई बात नहीं। थैंक यू। हमारे पंछियों के घर का ध्यान कौन रखेगा माँ? क्या कर रहे हो? उतारो मुझे। सीधे खड़े रहो वरना एक और मारूंगा। जबरदस्ती नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अंदर जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ इसे? घबराइए मत, ये बिल्कुल ठीक है। मैं इसे सही सलामत कर लिया। आज रात इसे बाहर मत जाने दीजिए। तुम आखिर होते कौन हो मुझे रोकने पर? करताल, मेरी बात सुनी आपने? हाँ सुनी। अच्छी बात है। शुक्रिया। अंदर जाओ तुम। आखिरकार काम पे जाने से पहले तुम मिल ही गए। अच्छा हुआ तुम खुद यहाँ आ गए। मेरा मन तुम्हें मारने का कर रहा है। नहीं कुज़गुन, आज मेरी नहीं, तुम्हारी मार खाने की बारी है। वो तुम्हें पीटेंगे और मैं तुम्हारे हड्डियों की आवाज सुनूंगा, एक सुरीले संगीत की तरह। क्यों अकेले सामना करने की हिम्मत नहीं बची है? चलो ठीक है फिर। ये मेरे जायर के लिए काम करता है, इसका चेहरा मत बिगाड़ना, बस इसकी हड्डियां तोड़ना। पहले इन्हें निपटा लो फिर तुमसे बात करता हूँ। आ जाओ, आ जाओ। किसी की मौत तुम्हारी वजह से हुई, पता है ना तुम्हें? गंदी जुबान से मेरे भाई का नाम मत लेना। 1003, 1005। गिनती कर रहे हो क्या तुम? इतना मारो कि अपनी गिनती भूल जाओ। ये मत सोचना सब खत्म हो गया, ये तो बस शुरुआत है।
क्या कर रहे हो तुम? मुझे विनेगर पसंद नहीं है, इससे गंदी बदबू आती है। अब बदबू नहीं आएगी। अब मेरी नाक दर्द कर रही है। तुम्हारी तबीयत कब ठीक होगी? पता नहीं। तुम सोना नहीं, मुझे डर लग रहा है। तो कुछ बात करो ताकि मुझे नींद न आए। बड़ी होकर मैं तुमसे शादी करूंगी और फिर हम कभी विनेगर नहीं खरीदेंगे, उसे सलाद में भी नहीं डालेंगे। और पालक का क्या? पालक भी नहीं लाएंगे। और तुम्हें लाल मिर्ची पसंद नहीं है ना? और भिंडी भी। तुम्हें मटर पसंद है? लगता है हम भूखे रह जाएंगे। फिर भी मैं स्ट्रॉन्ग रहूंगा, वादा करता हूँ। पक्का वादा? पक्का वादा। मैं हमेशा ठीक रहूंगा। तो चलो एक साथ गिनती करते हैं। विनेगर, पालक, लाल मिर्ची, भिंडी, मटर। माँ, मुझे जाना होगा। तुम आज रात ये घर छोड़कर नहीं जाओगे। जाओगे तो मेरी लाश पर से। तुम दोनों भाइयों के बीच क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? अब क्या हो गया? माँ! तरसाल! माँ! भाई की हालत बहुत खराब है, वो बेहोश पड़े हैं, जल्दी आइए। क्या? वहाँ देखिए। भाई कुसकुन, माँ देखिए। कुसकुन बेटा, किसने किया ये सब? मेरे कुसकुन, अपनी आंखें खोलो बेटा। बेरहमी से मारा है इन्हें। चलिए ना हॉस्पिटल ले चलते हैं। होश आ रही है बेटा, हिलो मत। तुम आराम से, एम्बुलेंस बुलाओ। ठीक है? कुसकुन, कुसकुन, कुसकुन आराम से। छोड़ो इन्हें इनके हाल पर छोड़ दीजिए। कुसकुन, ये हो क्या रहा है कारताल? कुमरू चुप हुई तो अब तुम शुरू हो गए। मेरा कुसकुन, 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 ठीक हो ना? कुसकुन, अरे क्या तुम अब भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए काम करूं? क्या कुसगुन ने तुम्हें इजाजत दे दी? हाड़ में जाए वो, तुम मुझे काम दोगे या नहीं? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जैकी से मिलो, वो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां से तुम्हें ट्रक ले जाना है। ओके? ये सब अचानक कैसे हुआ? हमें नहीं पता। ये रास्ते में बेहोश पड़े थे। लगता है किसी से झगड़ा हुआ है। नहीं, इस बार बात अलग है। कुसगुन को अकेला कोई नहीं हरा सकता। लगता है पूरी फौज आई थी। तुम कुसगुन को कैसे जानती हो? हम दोस्त हैं, काफी पुराने दोस्त हैं, करीबी दोस्त। या इनकी गर्लफ्रेंड हो?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुमरो, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर और रुकती हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ। सुनो, ये कपड़ा बदल कर एक साफ कपड़ा ले आओ। पानी भी बदल दो। जख्म पे लगाने के लिए कोई क्रीम हो तो ले आना। ठीक है। इस लोकेशन पे जाना। शुक्रिया। तुम भी जाकर आराम कर लो। मैं आपकी कुछ मदद करूं? नहीं, मैं खुद कर लूंगी। तुम सोने चली जाओ। शुक्रिया।